द्वारा इन वायरस और बैक्टीरियाओं से निपटने की कोशिश की जा रही है। मुश्किल ये है कि वायरस और बैक्टीरिया हमसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। हम जैसे जैसे इन्हें खत्म करते हैं, ये और भी अधिक संख्या में नित नए पैदा होते रहते हैं। अभी 2019 के आखिरी महीने से फैलते कोविड-19 का ही उदाहरण लीजिए, जिसे कुछ महीने पहले तक कोई जानता भी नहीं था, लेकिन वर्तमान में इस वायरस ने भारत सहित पूरी दुनिया के नाक में दम करके रखा है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2050 तक वायरस और बैक्टीरिया और भी भयंकर खतरा बनकर उभरेंगे। इसके पीछे कारण होगा बदलती जलवायु और प्रदूषण, या फिर चोरी छुपे दुनिया भर में बन रहे जैविक हथियार। यानी आने वाले भविष्य में बीमारियां और भी गंभीरता से फैलेंगी। ऐसे में हमारे मन में विचार आना स्वाभाविक है कि अगर हम कोई ऐसा सैनिटाइजर बना ले जिससे सभी प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर और पृथ्वी से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं, तो क्या हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे? क्या हमें सदा के लिए घातक बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा? चलिए आज के वीडियो में इसी बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि हम इंसानों का शरीर हमारे खुद के तत्वों से ज्यादा बाहरी तत्वों से मिलकर बना है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी के हिसाब से हमारी एक कोशिका पर 3 बैक्टीरिया चिपके होते हैं। यानी अभी आपके शरीर में 90 लाख करोड़ बैक्टीरिया मौजूद हैं। हालांकि ये इतने छोटे हैं कि इन सभी को आपके शरीर से निकाल दिया जाए तो आपके शरीर का केवल 2 किलो वजन ही कम होगा। लेकिन सिर्फ 2 किलो भारी इन बैक्टीरियाओं के बगैर हमारा जीना मुश्किल तो क्या नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर को फलों, सब्जियों और अनाज से जो फाइबर मिलता है उसे हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया ही पचाते हैं। साथ ही दूध और दही जैसे उत्पाद भी लैक्टोबैक्टीरियाओं द्वारा ही पचाए जाते हैं। यानी जिन बैक्टीरियाओं को हम अपना दुश्मन मानते हैं, अगर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए तो ना ही हम फल, सब्जियां या अनाज पचा पाएंगे और ना ही दूध, दही या मिठाई वगैरह का स्वाद ले पाएंगे। यानी कि जो भी खाना हम खाएंगे वो हमारे पेट में ही रखा रहेगा। हमें उस खाने से कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, जिसके चलते हम इंसान जल्द ही पृथ्वी पर इतिहास बनकर रह जाएंगे। अगर आप ये मानते हैं कि बैक्टीरिया तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं, किंतु वायरस तो सदैव हमें बीमार ही करते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस कर रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि होना भी मुमकिन नहीं था। दोस्तों, वास्तव में वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह कार्य करते हैं। कुछ वैज्ञानिक वायरस को सजीव तो कुछ इन्हें निर्जीव मानते हैं। उदाहरण के रूप में वायरस की तुलना बेहतर तरीके से एक बीज से की जा सकती है। जैसे आप एक बीज को सालों तक नमी के वातावरण से दूर रखते हैं तो वो बीज ज्यों का त्यों निर्जीव ही रखा रहेगा, लेकिन जैसे ही उस बीज को नमी मिलती है, मिट्टी मिलती है, तो उस बीज में जान आ जाती है और वो वृद्धि करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो बीज एक हरा भरा सजीव पेड़ बन जाता है। ठीक ऐसे ही वायरस होते हैं, शरीर से बाहर निर्जीव रहते हैं और शरीर के अंदर जाते ही सजीव बन के बढ़ोतरी करने लगते हैं। हुआ ना एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक ऐसे ही हम मानवों के डीएनए की संरचना होती है। डीएनए में हमारे शरीर की संपूर्ण जानकारी, हमारा रंग रूप और हमारी सोच सब छुपी होती है। यानी हमारा डीएनए भी वायरस की तरह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। जब वैज्ञानिकों ने सभी जीवों के डीएनए को बारीकी से समझा तो पता चला कि जीवों के डीएनए और वायरस में समानता कोई संयोग नहीं है, बल्कि हमारे डीएनए का एक बहुत बड़ा हिस्सा वायरसों द्वारा ही बनाया गया होता है। ये वायरसों का ही कमाल है, जिससे हम अपने गुण और अपना रंग रूप अपनी अगली पीढ़ी और अपने बच्चों को दे पाते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई वायरस नहीं होगा तो हमारे डीएनए का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट हो जाएगा, जिस वजह से संपूर्ण मानव जाति का ही विनाश हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध के मुताबिक गर्भवती महिला में भ्रूण का निर्माण जिस हेमोप्रोटीन की वजह से होता है, उसकी विशेषताएं भी वायरस की ही तरह हैं। यानी इस शोध के आधार पर यह माना जा सकता है कि हमारा जन्म ही वायरस के बलबूते पर हुआ है। दोस्तों, हमारे डीएनए से जुड़ने की प्रोग्रामिंग के कारण ही कोरोना जैसे बुरे या कहे दुश्मन वायरस हमारे शरीर पर इतनी तेजी से हमला बोल पाते हैं, क्योंकि ये बाहरी दुश्मन वायरस भी हमारे डीएनए से लिपटकर ही अपनी वृद्धि शुरू करते हैं, जिस वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इन बाहरी वायरसों से लड़ने की कोशिश ही नहीं करती। हमारा शरीर इन्हें अपना ही अंग समझने लगता है और ये बुरे वायरस हमारे पूरे शरीर में फैलकर हमें बुरी तरह से बीमार करते हैं। हमारे शरीर के डीएनए के मुताबिक ढलने की खूबी के चलते ही आप अंदाजा
अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे वायरसों के लिए वैक्सीन बनाना कितना मुश्किल कार्य होता होगा। इसी वजह से दुनिया भर के शोधकर्ता कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन बनने में कम से कम 1 से 2 साल का समय लग सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मानवों और अन्य जीवों के शरीर के निर्माण में ही इन वायरस और बैक्टीरियाओं आदि की भूमिका है। अगर ये वायरस और बैक्टीरिया हमारी पृथ्वी से समाप्त हो जाएं, तो हमारी सारी हरी भरी पृथ्वी एक बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि ये जीवाणु पेड़ पौधों के जीवन के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हम मानवों के लिए। बैक्टीरियाओं की मदद से ही पेड़ों से टूटने वाली पत्तियां सड़कर यूरिया और खाद में तब्दील होती हैं, जिससे पेड़ पौधों को जरूरी नाइट्रोजन मिल पाती है। अगर पेड़ों को नाइट्रोजन ना मिले तो पेड़ नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद शाकाहारी जानवर जो इन पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन जीते हैं, वो भी खाना ना मिलने की स्थिति में मारे जाएंगे। शाकाहारी जानवरों के बाद मांसाहारी जानवर भी शिकार ना मिलने की वजह से भूखे मर जाएंगे। यानी ये जीवाणु जिन्हें हम सिर्फ बीमारियों के जनक समझते हैं, अगर ये ना रहे तो मक्खी से लेकर शेर और हाथी तक सभी जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे और हमारी पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह